हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स। ये आपको नंबर गिवन है, इन नंबर के बीच के 5 रैशनल नंबर आपने निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा? 5 रैशनल नंबर। तो जो भी आपको पार्ट दिया हुआ है बेटा, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है देखो यहाँ पे -1 और एक क्या दिया हुआ है 0। एज यू नो -1 को ऐसे लिख सकती हूँ -1/1 और 0 को क्या लिख सकती हूँ 0/1। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आपको कितने नंबर निकालने के लिए बोला है? 5। तो मैं एक एक्स्ट्रा ही लेके चल रही हूँ, मैं 6 लेके चल रही हूँ। 6 से इसको भी, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। 6 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -6/6। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया? 0/6। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, -6/6 से किसके बीच में, 0 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 5 रेशनल नंबर्स। तो आप लिख सकते हो इजली। देखो बेटा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने काउंटिंग बीच वाले लिखने हैं, साइड वाले मत लिख देना। -6, 7, 8, 9 वो उस साइड हो जाएंगे। मेरे को इनके बीच के लिखने हैं। बीच का मतलब क्या है? 0 के बाद -1/6, ठीक है, -1 के बाद -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6 हो गए 5 नंबर्स। तो यही था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट। अब आते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। पार्ट नंबर सेकंड में भी आपने बेटा सेम काम करना है। आपको नंबर्स जो गिवन है, आपने कितने नंबर निकालने? 5। तो क्या करो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये -2, ये -1, दोनों के बारे में क्या लिख सकती हूँ? 1। कितने नंबर निकालने हैं? 5। इट्स योर चॉइस बेटा, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे बेटा इसको किससे करूंगी? 6 से। इसको भी किससे? ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये कितना आ गया? -12/6। ये कितना आ गया? -6/6। तो किस किस के बीच में? -12/6 और -6/6 के बीच में। तो काउंटिंग शुरू कर दो। -6 से कहाँ पहुंचना है? -12। तो -7/6, -8/6, -9/6, -10/6 और -11/6। क्लियर? नो मूव ओवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखना एक बार। थर्ड पार्ट में आपके पास है -4/5 एंड -2/3। ध्यान से देखना बेटा, थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है? -4/5 एंड -2/3। सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करो। पहली कंडीशन देखो, जो पहले वाले क्वेश्चन थे वहां डिनोमिनेटर ऑलरेडी मेरे पास इक्वल था। तो क्या करोगे, इनका क्या ले लूं? एलसीएम। तो क्या लिया मैंने? टेकिंग एलसीएम। एलसीएम अगर लूंगी तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 15। बीच में कोमा लगा के चलोगे, एंड का मतलब कोमा। 5 3 15। कोशिएंट क्या बना? 3 3 4 12 -12। 3 5 15, 5 2 10। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बना? -12/15 और -10/15। लेकिन बेटा मेरे को इनके बीच के कितने रेशनल नंबर निकालने? 5। तो मैंने क्या किया, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी, न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी। कितना बन गया? -60/75। यहां से कितना बन गया? -50/75। तो बेटा अब क्वेश्चन क्या आ गया? -60/75 और किसके बीच में? -50/75 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? बहुत सारे हैं। 50 से कहाँ पहुंचने? 60 तक लिख दो। -51/75, -52/75, -53/75, -54/75, -55/75। क्लियर? तो आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट आपका क्या कह रहा है? ध्यान से देखना आप।
डी पार्ट भी आपने सेम तरीके से करना है बेटा, ध्यान से देख के चलना बेटा। डी पार्ट में क्या करना है, 1/2 एंड 2/3। डी पार्ट 1/2 2/3। सबसे पहला काम क्या करूंगी, डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे, बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो अब नंबर क्या बन गया, देखो ध्यान से, नंबर क्या बन गया, 3/6 और 4/6। कितने नंबर निकालने हैं इनके बीच में, 5। तो इट्स योर चॉइस, 5 से करो, 6 से करो, 7 से करो। तो मैंने 6 से कर दिया, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। तो कितना बन गया, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36। ठीक है, यहाँ से 4 6 जा 24/36। तो 18/36 से किसके बीच में, 24/36 के। तो काउंटिंग आती है बेटा, डिनोमिनेटर सेम है। 18 से 24 तक पहुंचना है, कहाँ पे, 18 से 24, 19/36, 20/36, 21/36, 22/36, 23/36। क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स। आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें उस सीरीज को, सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आपने क्या करना है, और 4 रैशनल नंबर्स उसके अंदर क्या करने हैं, ऐड, मतलब आगे वाले आपने क्या लिखने हैं नंबर। तो ध्यान से देखना बेटा, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। ठीक है, अप टू सो ऑन। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट से सेकंड कैसे बनी, फर्स्ट से सेकंड कैसे बनी, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। थर्ड कैसे बनी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे कर दिया, 3 से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। ठीक है, -3/5 इंटू यहाँ से 4, यहाँ से 4, कितना बन गया, -12/20। अब मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है, इसके आगे कौन सी टर्म आएगी, फिफ्थ। कौन सी टर्म आएगी, पैटर्न मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, लिखना नहीं है आपने। अब देखो क्या करना है, फिफ्थ टर्म आपने निकालनी है, तो क्या करोगे, पहली टर्म को किससे, 5 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25। तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा -15/25, और उससे नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट में क्या करना है, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, तो 18/30। नेक्स्ट 4 निकालनी है, अब 7 से, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। नेक्स्ट 8 3 जा 24 और 8 4 जा। क्लियर। तो अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, -1/4, -2/8, -3/12। देखना बेटा, 1 को 2 से किया ये, 4 को 2 से किया ये, 1 को 3 से किया ये, 4 को 3 से किया ये। अगली 4 टर्म निकालनी है, 3 तक निकाल चुके, फोर्थ को क्या करोगे, पहले वाले नंबर का जो न्यूमरेटर है उसको भी 4 से, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 4 4 जा 16, 5 से करूंगी तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 6 से करूंगी तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। नेक्स्ट 7 से करूंगी तो 7 1 जा 7। ठीक है, ये आपकी आ गई नेक्स्ट टर्म। नाउ मूव ओवर सी पार्ट। सी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, सेम वे से बेटा, ध्यान से देखना एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। -1/6, -2/12, -3/18 और -4/24। ये नीचे दिया हुआ है बस, 4/-24।
क्या किया बेटा, देखो अगर -1/6 को -2 और -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस प्लस क्या बन गया 2, ये प्लस माइनस -6 2 = 12। तो क्या करना है, अब मैंने कुछ भी नहीं करना, -7 लेके मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, -7 लेके मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। जब इसको 4 तक टर्म निकल चुकी है, अब कौन सी किसकी टर्म आ गई, 5 की। तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 5 = 30, ऊपर प्लस नीचे माइनस, 6 6 = 36, 7 1 = 7 और 7 6 = 42, ठीक है। 8 1 = 8, 8 4 = 8 6 = 48। क्लियर। नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, -2/3। लास्ट पार्ट बेटा -2/3, 2/-3, 4/-6 और 6/-9। अब इसके आगे वाली टर्म निकालो। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहला काम क्या किया यहाँ पे, इस वाले नंबर को देखो, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ माइनस का चेंज है। तो 2/3 -2/3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से डिवाइड किया, तो ये कितना बन गया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ से कितना बन गया -3। अब आगे क्या किया, जो ये नंबर आया इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 = 4, 3 2 = 6, फिर इसको 3 से किया, 2 3 = 6, 3 3 = 9। तो अब मेरे को क्या करना है, अब इससे आगे चलना है, यानी कि ये वाला नंबर लेके चलना है मेन। इससे आगे क्या आ जाएगा, 2 4 = 8, 3 4 = 12, तो 8/-12। यहाँ से 2 5 = 10, यहाँ से क्या बना, 3 5 = 15, ठीक है। यहाँ से 2 6 = 12 और 3 6 = 18, ठीक है। फिर 7 7 2 = 14 और 7 3 = 21, ठीक है। आगे 8 8 2 = 16 और 8 3 = 24। तो आंसर आ गया बेटा ये। क्लियर। तो मैंने 5 टर्म्स निकाल दिए, देख लेना। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर सी। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट नंबर। ध्यान से देखना बेटा, जो ये सीरीज बनी है इक्विवेलेंट नंबर की ही बनी है। अगर मैं इनको कैंसिल करके देखूं, ये क्वेश्चन आपने एज इट इज करना है, नेक्स्ट के लिए बता रही हूँ, ध्यान से देखना। 2 3 = 6, 2 5 = 10, 3 3 = 9, 3 5 = 15। ध्यान से देखना एक बार, यहाँ से भी माइनस का 3/5, यहाँ पे भी माइनस का 3/5, यहाँ भी माइनस का, इसको भी कैंसिल करूंगी तो माइनस का 3/5। लेकिन मैं क्या, ये यहाँ से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्विवेलेंट नंबर है। -3/5 इज इक्विवेलेंट टू -10/5। अगर इसको सोल्व करती हूँ, इसके इक्वल वैल्यूएबल आता है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट नंबर। तो इक्विवेलेंट नंबर अगर निकालने हैं तो कैसे करूंगी सॉरी, सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखना बेटा कैसे करेंगे अगर मेरे को इक्विवेलेंट नंबर निकालना है तो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, -2/7 के इक्विवेलेंट नंबर निकालने। -2/7 और कितने इक्विवेलेंट नंबर निकालने हैं, 4। तो क्या किया बेटा, इसको एक बार 2 से, फिर एक बार इसको 3 से, एक बार इसको 4 से और एक बार इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो नंबर आएंगे वो -2/7 के क्या होंगे, इक्विवेलेंट नंबर। तो देखो बेटा, 2 2 = 4, -4, 7 2 = 14, -6 / 21, -8 / 28, -10 / 35, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं लिखूंगी -2/7 इज इक्विवेलेंट टू -4/14, -6/21, -8/28 और -10/35, ठीक है। नाउ मूव टू ओवर बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। बी पार्ट में आपको दिया हुआ है -5/8।
तो -5/8 को किससे, 2 से, फिर -5/8 को 3 से, फिर -5/8 को 4 से, फिर -5/8 को 5 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, -15/24, -20/32, -25/40। ठीक है, तो यानी कि ये इक्विवेलेंट नंबर आ गए, किसके इक्विवेलेंट आई, -5/8 के। लास्ट पार्ट 4/9, ध्यान से देखना बेटा, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4/9। तो 4/9 में भी आपने बेटा सेम काम करना है। क्या करना है, 1/1 टर्म्स उठानी और मल्टीप्लाई करना है। थर्ड का सी पार्ट जो आपका है 4/9, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से। इट्स योर चॉइस बेटा, कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को। तो ये 8/18, ये 12/27, ये 16/36, ये 20/45। क्लियर, तो ये इक्विवेलेंट नंबर आए, किसके इक्विवेलेंट आए, ये नंबर 4/9। Now move to our next question, question number 4. Draw the number line and represent the following rational numbers on it. मेरे को एक रैशनल मतलब नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और क्या करना है, रैशनल नंबर को उन पे क्या करना है, नोट करना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट इज 3/4। क्या है, 3/4। तो ध्यान से देखना बेटा, एज यू नो दिस इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। मैंने आपको क्या बताया था, कुछ भी नहीं करना आपने, जो आपका डिनोमिनेटर है सबके बाय में वो डिनोमिनेटर लगा दो। सबके बाय में क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी। ठीक है, तो 3/4 कहाँ है, आपको अच्छे से विजिबल है, कहाँ है, ये रहा। इसको मार्क कर दो ऐसे और क्या लिख दो, a। ये क्या है, विच इज इक्वल टू 3/4। क्लियर, नाउ मूव टू अवर बी पार्ट। इसी के अंदर जो बी पार्ट है वो क्या कह रहे हैं, -5/8। सेम वे से करना है बेटा, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। नंबर लाइन को ड्रॉ करके देखो बेटा ध्यान से, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सबके बाय में क्या लिख दूं, 8 8 8 8 8 8 8। तो ध्यान से देखना बेटा, अब आपको क्लियरली विजिबल है आपका नंबर कहाँ है, कहाँ है आपका नंबर, -5/8। ये रहा, इसको नाम दे दो b, विच इज इक्वल टू -5/8। क्लियर, नाउ मूव टू ओवर सी पार्ट। सी पार्ट आपका क्या कह रहा है, -7/4। सी इज योर -7/4। तो -7/4 सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है ऐसे ही, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and -9। कितना, सबके बाय में क्या लिख दूं, 4/4 4। सबके बाय में क्या आ गया बेटा, यहाँ से 4। आप देखो नेक्स्ट क्या दिखना है, -7/4 दिख रहा है आपको कहीं से, -7/4 ये रहा। इसको मार्क करो, इसको नाम दे दो c इज इक्वल टू -7/4। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर डी, 7/8। 7/8 सेम वे से आपने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। कर दो नंबर लाइन ड्रॉ। तो देखो बेटा, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज योर नंबर लाइन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। क्या करना है सबके बाय में 8, तो 8 8 8 8 8। क्या रिप्रेजेंट करना है बेटा आपने 7/8, तो कहाँ है 7/8, ये रहा आपका 7/8, तो ये क्या बन गया 7/8। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, आपको एक नंबर लाइन गिवन है। क्या गिवन है, एक नंबर लाइन आपको गिवन है, उस नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है, उस नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है, उन पॉइंट्स की वैल्यू देखनी है। एक बार ध्यान से देखना बेटा, आपको दिए हुए इस नंबर लाइन पे पॉइंट्स, ये आपका -4, -3, -2, ठीक है, और -2 के बाद ऐसे 2 लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है -1, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ऐसे ही फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3 और ये आपका 4, ठीक है। और यहाँ पे नाम दिए हुए A, P, Q, B, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं U, S, R, T। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द पॉइंट P, Q, R, S, T, U, A and B lies on number line such that, क्या कंडीशन दी है, ध्यान से देखना, कंडीशन क्या दी है, दैट TR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SU, और दूसरी कंडीशन क्या दी है, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटिंग PQRS। PQRS को क्या नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। अब एक सिंपल सी बात है, एक रोटी है आपके पास, एक रोटी को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3। कितने इक्वल पार्ट्स में, 3। तो बेटा ये नंबर यहाँ से कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, तो ये इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि मेरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मैंने क्या बोला आपको, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं सबके बाय कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 इक्वल पार्ट्स में, कितने, 3, 1 2 3। तो यहाँ से देखो बेटा, ये जो R पॉइंट है ये पहला हिस्सा है। R पॉइंट क्या है, पहला हिस्सा। किसके बाद पहला हिस्सा है, -1 के बाद। -1 के बाद पहला हिस्सा, और इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3। तो कितना आ गया, -1 इंटू 1/3। अब इसका क्या करना है, रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो रैशनल नंबर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 1 3, 3 + 1 4, तो -4/3। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हिस्सा है, S। S कौन सा हिस्सा है -1 के बाद, सेकंड वाला, तो 2/3। 3 2 3 1 3, 3 और 2 5, तो -5/3। इन सेम वे अगर P पॉइंट पे मैं आती हूँ तो ध्यान से देखना, 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट। P कौन सा पार्ट है, पहले वाला, और किसके बाद है, 2 के बाद, तो 2 इज योर होल नंबर, कर दो मल्टीप्लाई। 3 2 6, 6 + 1 7, तो 7/3। इन सेम वे Q की अगर बात करूं तो Q क्या है बेटा, सेकंड वाला पार्ट। टोटल कितने पार्ट है, 3, और किसके बाद की बात हो रही है, 2 के बाद की। 3 2 6, 6 और 2 8। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही चुके होंगे। थैंक यू सो मच।